सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत अरसाल कर दिया। खत के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मिजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर 9 अगस्त को असम्बली तहलील की थी, जिसने बाद में सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत के लिए बुलाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से इनकार किया। सदर मुमलिकत वजारत कानून को खत लिख चुके हैं। नैब तरामीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। नए नैब कानून ने किस किस को फ़ायदा दिया और किस किस ने फ़ायदा उठाया। चीफ जस्टिस ने फहरिस्तें तलब करने, इंतखाबात हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का एक तरीक़ाकार है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स, कहा लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। नैब तरामीम से कई जराइम ख़त्म किए गए, कुछ की हैयत तब्दील की गई। नैब तरामीम से कुछ जराइम को साबित करना ही इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। एहतसाब जमहूरी अमल की बुनियाद है। तरामीम से ख़त्म होने वाले जराइम दूसरे कवानीन में आज भी जराइम हैं। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटीआई की वजह से हुई। मरियम नवाज ने कहा महंगाई से निकलने वाले कौम के आंसुओं को खुशहाली की हवाओं से पहुंचेंगे। 2013 से 2018 का नवाज शरीफ का दौर कम तरीन महंगाई और तेज तरीन तरक्की का दौर था। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई के अंधेरे इसी तरह खत्म करेंगे जिस तरह लोड शेडिंग खत्म की थी। नवाज शरीफ के होते हुए कौम को मायूस और नाउमीद होने की जरूरत नहीं। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं पाकिस्तान में खुशहाली होती। कौम आज सवाल पूछे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सजा क्यों दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत की अटक जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। खुसूसी अदालत में जमानत की दरखास्त मुस्तरद। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। जज ने फरीकैन से जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। सलमान सफदर की सरबराही में पीटीआई लीगल टीम केस में पेश हुई। जेल में ट्रायल खतरनाक मुल्जिमान का होता है, साबिक वज़ीर आज़म का नहीं। FIR को खत्म करने की कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकला की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई चेयरमैन को खुद नहीं मालूम कि वो किस केस में गिरफ्तार थे। इन्हें 15 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की रोपकार जारी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरखास्त पर एतराज आयद। केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर एतराजात के साथ समाअत करेंगे। दरखास्त में अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की इस्तदा। ATC कोर्ट नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार, समाअत भी चैलेंज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जेल में खुफिया ट्रायल वाज़े करता है कि हुकूमत कौम से कुछ छुपाने के लिए कोशां है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ बयान में कहा गया साबिक वज़ीर आज़म को आज़ादाना और मुनसिफाना ट्रायल से महरूम किया जा रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इंतखाबात आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक कराएगा। इलेक्शन साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम पुरुमीद हैं पाकिस्तानी आवाम इंतखाबात के जरिए अपनी आइंदा की क़यादत का इंतखाब करेंगे। अमरीकी नायब सेक्रेटरी का निगरान वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। जलील अब्बास ने बर वक्त आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की अहमियत पर गुफ्तगू की।